एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में किस प्रकार से सीज फायर जो वॉयलेशन होता था उसको खत्म करने की बात हुई है, और इस सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उनका NSA किस प्रकार से उछल रहा है। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं F-35 की। ये अमेरिका से खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि F-16 जो कि सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट था, उसको रिप्लेस करने के लिए एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया गया F-35। ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि F-16 को रिप्लेस करने के लिए F-35 बनाया गया था। पर अब वो एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है और उसमें जो फ्लॉज हैं, कुछ ग्लीच हैं, उसके कारण US की जो एयरफोर्स है उसके चीफ ने कह ही दिया कि F-16 को रिप्लेस करने के लिए एक नया एयरक्राफ्ट अब ड्राइंग बोर्ड पर बनने स्टार्ट होगा या ड्राइंग बोर्ड पर पहुंचेगा। वो F-35 से संतुष्ट नहीं है और वो कहीं भी नहीं मानते कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो F-16 को रिप्लेस कर सकता है। उनका ये मानना है, उन्होंने ये कोट किया कि आपके पास यदि फरारी हो तो आप उसको रेगुलरली काम पर नहीं ले जा सकते हैं। आप एक समय निकालते हैं संडे का जिसमें आप उसको चलाते हैं, पर आप रेगुलरली उसको काम पर नहीं ले जा सकते। हमें पता है कि F-16 का जो खर्चा है उसको बनाए रखना, उसके फ्लीट को बनाए रखना जो खर्चा है वो F-35 के मुकाबले बहुत ही कम है। अमेरिका तक F-35 को मेंटेन करना, उसकी फ्लीट को मेंटेन करना, सर्विसिबिलिटी बनाए रखना, ये अमेरिका पे भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। उसके जो रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल है उसको यथास्थिति उसकी बनाए रखना, इसके अलावा उसमें सॉफ्टवेयर ग्लिच भी आता रहता है। उसके इंजन की जो लाइफ है वो भी कम है। ऐसे बहुत से मैटर्स हैं जो कि अमेरिका को अब भारी पड़ रहे हैं, उनके सदस्य देशों को भी भारी पड़ रहे हैं। और अमेरिका के पास जो ढेर सारे F-16 हैं उनको रिप्लेस करने के लिए वो F-35 को एक अच्छा कंटेंडर नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब जो एयरक्राफ्ट डेवलप होगा वो 5th जनरेशन माइनस होगा। मतलब अभी तक हम लोग बात करते थे 4th जनरेशन प्लस प्लस जनरेशन का, 4th प्लस प्लस जनरेशन का। अब वो कह रहे हैं कि 5th जनरेशन माइनस, यानी कि 5th जनरेशन की सारी क्वालिटी हो, कुछ ऐसी क्वालिटी जिसके कारण उसका खर्चा कम हो जाए, ये क्वालिटी माइनस करके वो एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि ऐसे कुछ टारगेट होते हैं या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिनमें कि सस्ते एयरक्राफ्टों से भी काम चल जाता है, वहाँ F-35 को भेजना इकोनॉमिकल नहीं है और ये किसी भी तरह से सही नहीं है। इसलिए वो ऐसे एयरक्राफ्ट को जनरेट करना चाह रहे हैं जो कि F-16 को वाकई रिप्लेस कर सके। जो भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ही एक बढ़िया एयरक्राफ्ट या 5th जनरेशन कैपेबिलिटी रखने वाले एयरक्राफ्ट को ही भविष्य मानते हैं, उनके लिए अमेरिका का उदाहरण सामने है। अमेरिका तक जो कि इतनी बड़ी एयरफोर्स लेके और इतने ज़्यादा पैसे रखता है, क्या भारत को भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट रखने चाहिए या भारत अफोर्ड कर सकता है? इस चीज़ का जवाब आपको इस न्यूज़ से मिल ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की। आज ही ये खबर निकलकर सामने आई और 24-25 फरवरी से ही, मिडनाइट से ही ये चीज़ लागू हो गई है कि जो 2003 में सीज फायर अग्रीमेंट हुआ था अब उसको स्ट्रिक्टली लगाया जाएगा, उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यानी कि सीज फायर वायलेशन जो हम 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा इंटेंस देख रहे हैं, जिसमें कि दोनों ही तरफ के सैनिक, जवान, ऑफिसर्स वीरगति को प्राप्त होते हैं और सिविलियंस कैजुअलिटी भी होती रहती है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एटलीस्ट खबरों में तो यही बताया जा रहा है कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भारत और पाकिस्तान के DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस वो एक निर्णय पर पहुंच गए हैं कि जो सीज फायर वायलेशन है वो अब नहीं होगा, स्ट्रिक्टली सीज फायर को फॉलो किया जाएगा। अब इसका जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान के NSA, जिनको सस्ता तेरे नाम भी कहते हैं हम लोग, वो लेकर जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि भारत को इस चीज़ के लिए रेडी करना एक बहुत बड़ा काम था और इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये करके दिखाया। इसी प्रकार से वो आगे जाके भारत से कश्मीर की बात भी करेंगे और कश्मीर का हल भी निकालेंगे, अपने तरीके से निकालेंगे। मतलब पाकिस्तान जो सोच रहा है उस तरह से निकलेगा इसका हल। तो सबसे पहली बात, ये जो क्रेडिट लेने वाली बात है ये कोई भी क्रेडिट ले सकता है। दूसरी बात, ये जो चीज़ें हुई हैं वो अलग वजहों से हुई हैं। एक्चुअल में FATF है, FATF में पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट होने वाला है आगे आने वाली मीटिंग में। उसको इस ग्रे लिस्ट से बचने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी जिसमें कि वो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर एक्टिविटी को कम कर रहा है, ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। इस कारण से वो ये सोच रहे होंगे, या
अब 2-3 साल में उनको ये समझ आ गई होगी कि भारत के साथ हथियारों की भाषा तो वो नहीं बोल सकते हैं। अगर शांति बनाए रखना है तो टेबल पे आना ही पड़ेगा। अब सीधे सीधे जो एनएसए उनके कह रहे हैं कि उनकी सरकार की ये कैपेबिलिटी, तो इनकी सरकार कितने ही समय से है, 2-3 सालों से है, तब तो ये कैपेबिलिटी उनके में नहीं आई। या एनएसए ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने पहले आया है और इस प्रकार के करार हो गए हैं। ये सब चीज़ें पर्दे के पीछे अलग चीज़ें होती हैं, पर्दे के सामने अलग चीज़ें होती हैं। ये FATF, इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो स्थिति गड़बड़ है, पैसे उनके पास है नहीं, तुम गोलियां क्या चलाओगे, तुम उसके खोखे को बीन कर अपने देश को चला रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को पैसे मिलना बंद हो गए हैं। बहुत ऐसे मैटर हैं जो कि पाकिस्तान को मजबूर किए हैं। एक्चुअल में ये एनएसए, उनके एनएसए की कारस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो सीज फायर जो वायलेशन अभी तक करते थे उसको स्ट्रिक्टली बंद करने की बात कर दी गई है। एक्चुअल में इसको भारत की जीत मानी जा सकती है। मैंने कहता कि भारत की गवर्नमेंट की जीत है, ऐसा किसी भी प्रकार का मैं कमेंट नहीं करना चाहता, पर यह भारत के सिस्टम और भारत के मुंहतोड़ जवाब जो पाकिस्तान को दिया जाता है उसकी जीत है, न कि पाकिस्तान की जीत है, जैसा कि वो अपने आवाम को बता रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज हुई है, वो पाकिस्तान करने वाला है, 27 फरवरी को करने वाला है। 27 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने एक फेल्ड ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, और इसके तहत उनके कुछ एयरक्राफ्ट भारत के अंदर घुसे थे, भारत की सीमा के अंदर घुसे थे और कुछ बम इधर उधर गिरा के चले गए थे। उसके बाद हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जो किया वो सब आप ही लोगों के सामने ही होगा। अब उसकी वो सालगिरह मना रहे हैं और इस सालगिरह में पीओके से ये कहा गया, पीओके के लोगों से ये कहा गया है, पाकिस्तानी जो जासूस पीओके में काम कर रहे हैं उन लोगों से ये कहा गया है कि वहाँ की आवाम को ये कहें कि आर्मी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ भारी संख्या में वो जमावड़ा दिखाएं और पाकिस्तानी आर्मी के जो समर्थन में कुछ नारे लगाएं और इस तरह से पूरा माहौल बनाना है। यदि इस प्रकार का माहौल नहीं बनता है तो पीओके की जो लोकल लीडर हैं उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। ये सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ से पीओके की जनता को हिदायत दी गई है। तो यानी कि पूरा का पूरा जमावड़ा हम 27 फरवरी को देख सकते हैं और इसका पूरा बड़ा टेलीकास्ट भी होगा और आप प्रोपेगेंडा के लिए भी तैयार रहें। बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। अब इंडियन आर्मी 556 ऑगमेंटेड रियलिटी हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम बनाना चाह रही है। इसके लिए 6 वेंडर्स को फाइनल किया गया है। 22 फरवरी को यह फाइनल कर दिया गया था। इन सभी 6 वेंडरों से यह कहा जाएगा कि एक प्रोटोटाइप डेवलप करें और फिर उसके बाद एक को चुन लिया जाएगा और तब उसको जाके 556 इस प्रकार के सिस्टम का ऑर्डर दिया जाएगा। ये इस प्रकार का सिस्टम है जिस प्रकार से आप हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले हम लोग एयरक्राफ्ट में देखते हैं। सारे आसपास की जो चीजें हैं पायलट को अपने हेलमेट के अंदर ही दिखाई देती हैं। इससे उनको टारगेट एक्विजिशन करने में बहुत आसानी होती है और सिचुएशनल अवेयरनेस भी उनको अच्छी हो पाती है। इसी प्रकार से यदि जमीन पर कोई सैनिक या कोई भी हमारा सोल्जर यदि किसी एरियल टारगेट को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो इग्ला के माध्यम से कर रहा हो या किसी भी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से कर रहा हो, तो उसको निशाना लगाने के लिए एक इस प्रकार का सिस्टम दिया जाएगा जो कि वो उसके आगे हेलमेट की तरह होगा और जो रडार का डेटा फीड है जो कि उसको निशाना लगाने पे अपने टारगेट को एक्वायर करने में सहायक होंगी, वो सारी चीजें इस डिस्प्ले में, हेड माउंटेड डिस्प्ले में फीड की जाएगी। और एक ये बेहतरीन सिस्टम जो कि अभी अत्याधुनिक सिस्टम है और इसका धीरे धीरे इस्तेमाल बढ़ने वाला है। तो एक भारत का जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें ये सिस्टम भारत के लिए ही बनेगा, भारत में ही बनेगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।